Hello students, welcome to my new video for class 8, chapter 10, subject science, reaching the age of adolescence। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है कि 18 साल से ऊपर आसपास की एज को पॉवर्टी एज बोलते हैं। पॉवर्टी के लिए के अंदर पहुंचने के लिए बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब पॉवर्टी में पहुंचते हैं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बच्चे की हाइट बढ़ती है, चेंज इन हाइट या ग्रोथ कह सकते हैं। तो इंक्रीज इन हाइट, जैसा कि पॉवर्टी में पहुंचने से पहले बच्चों के अंदर जो चेंज आते हैं उनमें सबसे पहला चेंज था चेंज इन हाइट। बच्चे की हाइट एकदम से बढ़ती है। जब 11 साल की लड़की हो जाती है तो उसकी हाइट एकदम से बढ़ती है। बॉयज की हाइट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है। पहला चेंज था चेंज इन हाइट। सेकंड चेंज था चेंज इन वॉइस, आवाज के अंदर बदलाव आ जाता है। पहले बच्चों की आवाज बहुत तीखी होती है, लेकिन जब वो 12 साल के आसपास पहुंचते हैं तो उनकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। ये मोस्टली लड़कों में होता है, लड़कियों की आवाज तीखी ही रहती है। लड़कों के यहाँ पर गले के अंदर एक विशेष प्रकार की उभार सी आ जाती है जिसको बोलती हैं वॉइस बॉक्स, या क्या बोला जा सकता है इसको, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ये था सेकंड चेंज। थर्ड चेंज था स्वेट ग्लैंड। पसीने का जो ग्लैंड है वो बहुत सारा पसीना छोड़ेगा। यानी कि जब बच्चे 12 साल से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं तो उनको पसीना ज़्यादा आता है। उनकी अंदर आवाज गिल्ली रहेगी मोस्टली गर्मी के दिनों में, और उनके पसीने के अंदर एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल सी होती है। यानी कि ये था थर्ड चेंज, यानी कि उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। फोर्थ चेंज था कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों के अंदर क्या हो जाता है कि जो हाइट के बाद है कि उनकी जो बैक है, यानी कि हम कह सकते हैं कमर से नीचे का हिस्सा वो चौड़ा हो जाता है। ये था हमारा फोर्थ चेंज। और इसके बाद था सेक्स ऑर्गन। उनके सेक्स ऑर्गन बड़े हो जाते हैं। यानी कि बॉयज के अंदर क्या हो जाता है, जो यूरिन करने के लिए ऑर्गन यूज किया जाता है वो डेवलप हो जाता है। ऐसे ही गर्ल्स के अंदर भी यूरिन करने के लिए जो ऑर्गन है वो डेवलप हो जाता है। उनके साइज बड़े हो जाते हैं। सेकंड, उनके अंदर से, गर्ल्स के अंदर से ओवम, और बॉयज के अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाता है, स्पर्म निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। यानी कि हाइट बढ़ना पहला चेंज था। दूसरा चेंज हमने क्या नोट करवाया था कि गले के अंदर बदलाव, वॉइस बॉक्स के अंदर। थर्ड चेंज हमने पसीने के रूप में बताया था कि स्वेट ग्लैंड काम करना शुरू कर देती हैं। और फोर्थ चेंज होता था सेक्स ऑर्गन, यानी गर्ल्स और बॉयज के अंदर सेक्स ऑर्गन बड़े हो जाते हैं। यानी कि वो अब मतलब कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर पहुंच जाते हैं। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी सेकेंडरी कैरेक्टर कौन से हैं, दूसरे नंबर पर ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आते हैं और जिसके कारण क्या है कि पॉवर्टी की एज में वो आते हैं। अब ध्यान से देखना है मेल, यानी कि लड़कों के, आप बॉयज देख सकते हो इसमें बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट वन है ये सेकेंडरी कैरेक्टर आएगा। जो पहले पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में वो प्राइमरी कैरेक्टर्स है, वो तो ऊपर से ही क्लियर होते हैं, और ये वाले हैं सेकेंडरी आएंगे। ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन पबिक एरिया, यानी पबिक एरिया के अंदर बाल आना शुरू हो जाते हैं। यानी पबिक एरिया क्या होगा, जहां से आप लोग यूरिन करते हैं वहां पर आपके क्या होंगे, हेयर डेवलप हो जाएंगे। यूरिन करने वाली जगह पर हेयर आ जाएगा। बियर्ड, लड़कों के अंदर दाढ़ी आ जाती है, मूंछ और दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की सी मतलब कि बाल क्लियर होंगे। थर्ड है हेयर ऑन चेस्ट, बच्चों की छाती के ऊपर हल्के हल्के बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। हल्के हल्के बाल जो 13-14 साल की एज के बाद शुरू होते हैं, बॉयज, गर्ल्स में नहीं होते हैं।
हेयर इन अंडर आर्म, जो अंडर आर्म होती है, जैसे ये बाजू है, बाजू के नीचे का जो एरिया वो अंडर आर्म कहलाता है, वहां पर हेयर डेवलप हो जाती है बॉयज के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर। अभी छोटे छोटे बाल आना शुरू होंगे और वो धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होते जाएंगे। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज के अंदर चेंज आ सकता है, यानी क्या क्या चेंज हो गए, हेयर और पब्लिक एरिया, बियर्ड दाढ़ी आना, हेयर ऑन चेस्ट छाती के ऊपर बाल आना, हेयर अंडर आर्म एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। अब गर्ल्स के अंदर क्या चेंज आते हैं, फीमेल्स यानी कि हम लिख सकते हैं गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंज आता है, इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा हो जाना, ऑफ ब्रेस्ट, लड़कियों की जो छाती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और बड़ी हो जाती है, यानी गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट है यानी कि वो इंक्रीज हो जाती है। लड़कों में चेस्ट बोली जाती है लेकिन लड़कियों में क्या होती है, वो ब्रेस्ट बोली जाती है। हिप्स, हिप्स बोलते हैं कमर, कमर से नीचे का एरिया होता है जो इनको हिप्स बोलते हैं, ये ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, मेल की बजाय फीमेल के हिप्स बड़े होते हैं। इसके बाद हेयर अंडर आर्म, गर्ल्स के भी अंडर आर्म के अंदर बाल आते हैं, क्या आते हैं, बाल आते हैं, हेयर्स अंडर आर्म। हेयर की बॉडी के एरिया जहां से आप यूरिन करते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये गर्ल्स में भी होते हैं, ये वाली चीज गर्ल्स में भी होती है, बॉयज में भी होती है, बट ये वाले दो चेंज है जो केवल गर्ल्स में होती हैं। बॉयज के अंदर ब्रेस्ट नहीं होती, हिप्स बड़े होते हैं, लेकिन गर्ल्स में हिप्स और ब्रेस्ट भी क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। अब बात आती है मनुष्य के शरीर के अंदर, बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब एडोलसेंट होते हैं। तो वो चेंजेस क्यों आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि उस चेंजेस आने का कारण क्या है। हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, वो होते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, व्हाट आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं केमिकल, हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल ही बदलाव लेकर आते हैं, जैसे लड़कियों के अंदर लड़कियों वाले गुण और लड़कों के अंदर लड़कों वाले गुण। तो हॉर्मोन्स क्या होता है, दी केमिकल विच आर रिलीज बाय बॉडी, यहां पर ग्लैंड बॉडी में लिख सकते हो, एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और ये स्पेशल प्रकार के काम करते हैं, फंक्शन मतलब कार्य करते हैं, कुछ विशेष कार्य होता है, इनको हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ग्लैंड क्या है, व्हाट आर द ग्लैंड्स। अब जो ये केमिकल एनर्जी इस जगह से निकलती है उसको बोलते हैं ग्लैंड। दी पॉइंट और प्लेस इन बॉडी विच रिलीज हार्मोन, जो हार्मोन को रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसके कारण अंडर आर्म में बाल आ जाते हैं, पब्लिक एरिया में बाल आ जाते हैं, चेस्ट पर बाल आ जाते हैं, लड़कियों की ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये भी तो हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर जितना हार्मोन होगा उतने ज्यादा चेंजेस आएंगे, जिसमें हार्मोन कम होंगे, जिसके अंदर केमिकल कम निकलेंगे उसके अंदर ये चेंजेस कम आएंगे। यानी ऐसे केमिकल जो बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं और जिस जगह से वो केमिकल निकलते हैं हमको क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। तो जहां से केमिकल निकलते हैं ये दो तरह की जगह हो सकती हैं, वन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड which release hormone inside body, ऐसी जगह जो हार्मोन को केमिकल को बॉडी के अंदर छोड़ती है, बॉडी से बाहर कुछ नहीं आता, बॉडी के अंदर
अंदर ही केमिकल निकलेगा। हार्मोन इनसाइड बॉडी इन ब्लड, वो सीधा ब्लड के अंदर हार्मोन छोड़ती है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। यानी कि इनके अंदर से निकलने वाला कुछ भी केमिकल शरीर से बाहर नहीं आता, खून के अंदर ही आता है। नंबर 2 पर आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको बोलते हैं बिग ग्लैंड या डक्ट, बिग डक्ट। इसके अंदर पाइप होती है, डक्ट में एक टाइप से पाइप होना चाहिए। अब नाक है, नाक के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर आता है, एक लिक्विड बाहर आता है, तो वो बॉडी से बाहर निकलता है। यानी तो नाक के अंदर जो ग्लैंड है वो कौन सी बोली जाएगी? एक्सोक्राइन। कौन सी बोली जाएगी? एक्सोक्राइन। और लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे यहाँ मस्तिष्क के अंदर एक ग्लैंड होती है जिससे बच्चा बढ़ता है, क्या यहाँ से कुछ निकलकर शरीर से बाहर आता है? नहीं, वो शरीर के अंदर ही कुछ छोड़ती है जिससे बच्चा बढ़ता है, उसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की ग्लैंड which release hormone outside the body, जो बॉडी से बाहर छोड़ती है उनको बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब मनुष्य के अंदर जितने भी चेंज आते हैं, सेक्सुअल करैक्टर आते हैं, वो इन हार्मोन्स के कारण ही आते हैं। वो कौन से हार्मोन के कारण? एंडोक्राइन ग्लैंड शरीर के अंदर कुछ हार्मोन केमिकल छोड़ेगी और उन केमिकल्स के कारण ही बच्चों के अंदर गुण आते हैं। जो जो गुण हमने डिस्कस किए थे